हाय लर्नर्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोशियोस्फीयर पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर अंजलि द्विवेदी और आज की क्लास में हम बात करेंगे रिप्रेसिव लॉ यानी दमनात्मक कानून और रिस्ट्रिक्टिव लॉ यानी सुधारात्मक कानून के बारे में। तो जो ये दमनात्मक कानून है, ये इसे हम प्राचीनतम समाज में देख सकते हैं। जैसा कि मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था कि जो हमारी मैकेनिकल सॉलिडेरिटी का टाइम पीरियड था, वहाँ पर दमनात्मक कानून यानी रिप्रेसिव लॉ बहुत अच्छे से हमें वहाँ पर हमें बहुत सारे एग्जाम्पल देखने मिल सकते हैं। अगर इसमें हम समझें कि इसमें जो आपका अपराध होता था, आपने अगर किसी भी प्रकार का क्राइम किया है, वो पनिशेबल ही होता था। यहाँ पर आप किसी भी प्रकार के सेकंड चांस की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक भी मौका नहीं मिलेगा कि आप अपनी गलती को सुधार सकें। अगर आपसे बाय मिस्टेक भी गलती हो गई है तो वो भी पनिशमेंट के अंदर ही आती थी। यानी अगर आपके द्वारा किसी भी प्रकार का छोटा या बड़ा जिस तरह का अपराध है हुआ है, उसी तरह की पनिशमेंट सिमिलरली आपको मिलती थी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें कि अगर आपने किसी का हाथ काटा है तो बदले में आपका हाथ काट देना, अगर आपने किसी की आंख निकाल दी है तो बदले में आपकी आंख निकाल देना, अगर आपने किसी का मर्डर किया तो बदले में आपका मर्डर कर देना। ठीक है, इस तरह के कुछ पनिशमेंट होते थे। उसको और अभी अच्छा अगर हम एग्जाम्पल देखें तो जैसे कि अकबर और बीरबल की कहानियां हम सभी जानते हैं, हमने बहुत किस्से उनके सुने हैं। उस टाइम पीरियड पे जो राजा होते थे, या हम अकबर की ही बात करें, किस तरह की पनिशमेंट देते थे कि अगर चोरी की है तो हाथ कटवा दो, है ना। अगर अच्छा कुछ काम हुआ है तो उसके लिए भी हाथ कटा दो ताकि दूसरा वो काम नहीं हो पाए। फॉर एग्जाम्पल ताजमहल का हम उदाहरण देख सकते हैं। इसके अलावा किसी इंसान को सर तक या गले तक धरती पे गाड़ के और उसके ऊपर से हाथी को चलवा देना, फांसी की सजा दे देना, कोड़े से पनिशमेंट देना उनको कि कोड़े से मारना। इस तरह की ऑफेंसिव पनिशमेंट दी जाती थी दमनात्मक कानून के अंतर्गत। ठीक है, यानी कठोर दंड का अब यहाँ पर प्रावधान हुआ करता था और ये मैकेनिकल सॉलिडेरिटी में हमें देखने मिलता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिस्टिट्यूटिव लॉ की, जिसे हम सुधारात्मक कानून भी कहते हैं, ये थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि यहाँ पर आपको लिबर्टी मिल जाती है। यहाँ पर आपको एक चांस मिलता है सुधरने के लिए। अगर आप में वो काबिलियत है, अगर आपका जो बिहेवियर है वो यह दर्शा रहा है कि आप सुधर सकते हैं, तो आपको इमीडिएट पनिशमेंट नहीं मिलेगी, आपको एक मौका दे दिया जाएगा। या आप इसको ऐसे देख सकते हैं, किसी को जेल होती है तो टाइम टू टाइम उसे बेल होती रहती है। किसी को उम्र कैद की सजा अगर मिली है और अगर उसका बिहेवियर अच्छा है तो वो सजा बाद में माफ भी कर दी जाती है ना। यानी यहाँ पर एक इंसान को अगर उसमें गुंजाइश जरा सी भी है उसके सुधरने की, तो उसको सेकंड चांस जरूर मिलता है और इमीडिएट पनिशमेंट नहीं मिलती जब तक कि वो अपराध साबित नहीं हो जाएगा कि आपने ही किया है। कई बार तो आज के टाइम पे या इस कानून के अंतर्गत अपराध को साबित होने में ही सालों लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल निर्भया केस अगर हम देखें, 12 साल लग गए थे, है ना। और लेटेस्ट का अगर हम कोई क्राइम देखें कि अगर हम उसको सुधारात्मक कानून के अंतर्गत रख सकते हैं, तो वो लेटेस्ट में जो केस हुआ था, मुस्कान वाला केस, आप सभी जानते होंगे, जिसमें वो शायद ड्रम के अंदर वाला बहुत फेमस केस हुआ था ये, जिसमें उसने अपने हस्बैंड को ड्रम में उसका मर्डर कर दिया था। तो उसको उम्र कैद की सजा तो दी गई है, फिलहाल वो प्रेग्नेंट है ना। इन केस अगर उसको बेबी गर्ल होती है तो क्या होगा, 18 ईयर्स तक अब उसको फांसी नहीं होगी, सॉरी फांसी की सजा आई गेस उसे दी गई है, तो 18 ईयर्स तक उसे फांसी नहीं होगी। अगर बेबी बॉय होता है तो 5 ईयर्स तक उसकी फांसी नहीं होगी। उसके बाद इमेजिन, उसका बिहेवियर अच्छा हुआ, है ना। उसने जेल पे अगर काम अच्छे से किया, उसके नेचर में, उसके बिहेवियर में अगर सुधार की कुछ उम्मीदें मिली, कुछ ऐसा उसका लगा कि इसे हम माफ कर सकते हैं या इसकी पनिशमेंट को हम कम कर सकते हैं, तो मे बी वो फांसी की सजा उम्र कैद में या उसको आने वाले समय में बेल भी मिल जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरह का आज का कानून हो गया है, जिसे हम सुधारात्मक कानून कहते हैं, जहां पर अगर आप में सुधार की गुंजाइश होती है तो आपको सेकंड चांस जरूर मिलता है। थैंक यू एवरीवन।